वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस में। अपनी वीकली बेमिसाल चार्ट की सीरीज के अंदर हम देखेंगे इस हफ्ते के बेहतरीन चार्ट्स कौन से हैं, बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। लेकिन उससे पहले एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं अपने पुराने बेमिसाल चार्ट्स का और उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो अपनी इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम लोगों ने आपके संग एक स्टॉक शेयर किया था, एफडीसी, जो कि एक फार्मा कंपनी थी और उस समय उसका प्राइस चल रहा था 338 के आसपास और उस स्टॉक के सजेस्टेड बाइंग लेवल्स थे 320-325 के आसपास। और कल की क्लोजिंग मतलब 4 अगस्त की क्लोजिंग के हिसाब से उस स्टॉक का प्राइस था 377। मतलब वो स्टॉक सजेस्टेड लेवल्स से या अपने बाइंग प्राइस के लेवल से ऑलमोस्ट 10 से 15% का अपमूव ऑलरेडी शो कर चुका है। इसी तरीके से दूसरे एपिसोड के अंदर हम लोगों ने आपके संग एक स्टॉक शेयर किया था, नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को, और उस समय उस स्टॉक का प्राइस चल रहा था 89 और उसको सजेस्टेड बाइंग प्राइस हम लोगों ने सजेस्ट किया था 85-86 के आसपास। और अगेन कल की क्लोजिंग के हिसाब से मतलब 4 अगस्त की क्लोजिंग के हिसाब से उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 95। मतलब वो स्टॉक भी रफली 10% के आसपास का अपमूव एक महीने के अंदर ही शो कर चुका है। तो ये होती है टेक्निकल चार्ट्स की पावर। आपको अगर सही पैटर्न, सही चार्ट दिख रहा है तो उसमें आपको सर्टेनली अपमूव मिलेगा, अच्छा गेन मिलेगा। और इसी तरीके से बाकी के कुछ चार्ट्स भी हैं हमारे पुराने एपिसोड्स के, जो या तो अपने सजेस्टेड बाइंग प्राइस के आसपास चल रहे हैं या उनके अंदर नॉमिनल गेन है, 2-4% का गेन चल रहा है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और उनमें से कई स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी भी बाइंग कैंडिडेट हैं, अभी भी अपने सजेस्टेड बाइंग लेवल के पास हैं और उनमें आप अभी भी पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए जल्दी से चलते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स की ओर और देखते हैं कौन से हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स। हमारा इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट है सरकारी क्षेत्र की कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी और हम देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट। जैसा कि हम हमेशा वीकली चार्ट की ही चर्चा करते हैं बेमिसाल चार्ट के अंदर, तो जब आप इस स्टॉक को एक नज़र देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि लास्ट वीक इस स्टॉक ने एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया है, क्लियर कट ब्रेकआउट, एक बहुत अच्छे कंसिडरेबल वॉल्यूम के साथ। लेकिन केवल इतना ही एक कारण नहीं है कि हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है। ये ब्रेकआउट अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा क्लियर और काफी ज्यादा प्रिसाइज दिखाई देगा। तो उसके लिए एक बार हम लोग इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कितने लंबे टाइम का ब्रेकआउट एनबीसीसी दे रहा है। तो एक बार इसके अगस्त 2018 के हाई से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए, एक बार चार्ट को जूम कर देते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि लास्ट मंथ इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी अपनी इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए। और इस महीने इस स्टॉक ने अभी शुरुआत में इस ट्रेंड लाइन को, इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को एक बार नीचे की ओर टच किया है और फिर से ये ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में इस स्टॉक के जो नियर टर्म टारगेट्स आ सकते हैं, वो सबसे पहला जो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वो है करीब 58 रुपए के आसपास। उसके बाद अगला टारगेट जो हमारे लिए हो सकता है वो है 67 और फाइनली जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है 79 रुपीज। तो एक बार फिर से टारगेट्स मार्क करने के बाद इसके चार्ट को वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और आइए एक बार देखते हैं कि क्या इसका ब्रेकआउट लेवल था और कहां पे इसकी बेस्ट एंट्री हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेस्ट एंट्री हमेशा ब्रेकआउट लेवल के आसपास होती है। तो अगर ये चार्ट कूल डाउन करते हुए किसी कंडीशन में कुछ टाइम के बाद यहां पे अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास मतलब 44 रुपए के आसपास आता है तो आप यहां पे इसके बेस्ट एंट्री के हिसाब से इसमें एंट्री ले सकते हैं। उस कंडीशन में आपका जो एसएल होगा वो रफली 39 रुपीज के आसपास का होगा और टारगेट्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं 58, 67 और 79 के इनिशियल टारगेट्स इस स्टॉक के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा ये स्टॉक जो है ना केवल टेक्निकली अच्छा लग रहा है बल्कि ये स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा है। एनबीसीसी गवर्नमेंट की एक नवरत्न कंपनी है और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी है। तो आप एक बार जाके इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की भी स्टडी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसके फंडामेंटल्स कैसे लगे। अब आइए देखते हैं हमारे इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट है आरबीआई रजिस्टर्ड एक एनबीएफसी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि लैंडिंग के सेक्टर में काम करती है
और आपको इस स्टॉक को देखते ही एक बार क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों बेमिसाल चार्ट बनाया गया है। ये देखिए क्लियर कट ब्रेकआउट आपको यहाँ पे इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, एक बुलिश सुपर बुलिश कैंडल के साथ और कंसिडरेबली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। इस तरीके की कैंडल्स जो होती हैं ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, ये सुपर कैंडल है। और ध्यान रखें जब भी कोई मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो सुपर कैंडल से ही ब्रेक होता है। तो यहाँ पे अभी आपको जितना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इससे ये काफी लंबा ब्रेकआउट है। उसको देखने के लिए एक बार हम लोग इस स्टॉक को मंथली चार्ट में लेके चलते हैं। अब देखिए मंथली चार्ट में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाया है। और कंटिन्यूअसली ये स्टॉक, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपर लेवल पे रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। यहाँ पे ये स्टॉक जो है बार बार इन्हीं लेवल्स से आके रिजेक्ट हो रहा था। लेकिन अभी लास्ट वीक हमने देखा है कि इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। और इस जोन के ब्रेकआउट देने के पहले काफी लंबे टाइम तक इस स्टॉक ने क्या किया था, एक रेंज की फॉर्मेशन की थी। एक बार देखिए मैं आपको रेंज मार्क करके दिखा देता हूं कि काफी लंबे टाइम तक एक स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। ये देखिए एक रेंज है जिसका अपर एंड जो है वो करीब 22 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है और लोअर एंड करीब 8 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। मतलब 14 रुपए की एक रेंज के अंदर स्टॉक काफी टाइम तक मूव कर रहा था। अब आइए पहले एक बार हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर टारगेट्स को मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीकली चार्ट पे चल के एसएल की चर्चा करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले एक रेजिस्टेंस जो इस स्टॉक को फेस करना पड़ सकता है वो 26 रुपए 85 पैसे या 27 रुपए के आसपास हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो है ये लेवल, करीब 30 रुपए 50 पैसे के आसपास का लेवल। और इसके बाद जो हमें सीधे अगला लेवल देखने को मिलेगा वो करीब 47 रुपए के आसपास होगा। तो ये वो लेवल्स हैं जहां तक जाने का स्टॉक जो है वो प्रयास कर सकता है। अब एक बार हम लोग वीकली चार्ट पे आते हैं और एसएल को भी देख लेते हैं कि कहां पे एसएल हो सकता है। तो इस समय जो स्टॉक का प्राइस है वो 24 रुपए 30 पैसे के आसपास चल रहा है। इसमें एंट्री का बेस्ट प्राइस हो सकता है करीब 22 रुपए 80 पैसे 23 रुपए के आसपास। और उस कंडीशन में अगर आपको एक एसएल मेंटेन करना है तो आप 19 रुपए 30 पैसे या 19 रुपए के आसपास का एक एसएल लगा के ये जो टारगेट्स हैं हमारे 26, 30 और 47, इसके लिए इस स्टॉक में एक पोजीशन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट जिनमें मेरे हिसाब से बहुत अच्छे पैटर्न बन रहे हैं। एक बार आप भी जाके इन चार्ट्स को स्टडी करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के संग शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप लर्निंग कीप अर्निंग।